हेलो एवरीवन। ये आपकी वीडियो जो है ये चैप्टर नंबर 4 इकोसिस्टम का 9th पार्ट होगी। एंड हम पहले जो 8 पार्ट था उसमें 2 एक्सरसाइजेस डिस्कस कर चुके हैं और पूरे चैप्टर की समरी उसमें हमने डिस्कस करी है। अब हम आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका पार्ट सी। हम सेकंड तक ही डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड क्वेश्चन में ये जो एक्सरसाइज बी का सेकेंड पार्ट है, एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हर्बीवोरस टू कार्निवोरस इन एन इकोसिस्टम। मैंने आपको लाइव क्लास में बताया कि आप इसमें फूड एनर्जी भी लिख सकते हो। अदरवाइज जो ये प्रोसेस है ये फूड चेन ही कहलाता है। फूड चेन भी आपका आंसर ठीक होगा, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट सी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट सी, डिफाइन दीज टर्म्स, राइट। तो डिफाइन दीज टर्म्स में आप लोग पहला जो है हमारा वो है पैरासिटिज्म। तो मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको पैरासिटिज्म की डेफिनेशन बताई थी। पैरासिटिज्म क्या है? पैरासिटिज्म एक निगेटिव इंट्रैक्शन है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़, राइट। एक निगेटिव इंट्रैक्शन, तो निगेटिव इंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा इंट्रैक्शन जिसमें किसी एक को बेनिफिट मिल रहा हो और दूसरे का क्या हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे इंट्रैक्शन को निगेटिव इंट्रैक्शन कहते हैं। और जो ये पैरासिटिज्म है ये क्या है? निगेटिव इंट्रैक्शन है। आप इसको डेफिनेशन लिख सकते हो, पीछे से देख सकते हैं। Parasitism is a negative interaction between organism of two different species. In parasitism, one organism live on or within the larger one or एंड obtain द फूड एंड शेल्टर। मतलब इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहता है या बॉडी के अंदर रहता है और वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है। ऑलराइट, उसके बाद हमारा सेकंड जो है वो है सेकंड पार्ट, प्राइमरी कंज्यूमर्स। आप सबको पता है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही हर्बीवोर्स कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं इनको ही हर्बीवोरस कहा जाता है, राइट। और तो ये क्या होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स? ये एनिमल्स हैं जो फीड करते हैं प्लांट पे और प्लांट के प्रोडक्ट्स पे। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, गोट, डेयर, ये सब क्या हैं? ये हर्बीवोर्स हैं, राइट। फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज़ स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो डेथ एनिमल पे फीड करते हैं, है ना, जो डेथ एनिमल पे फीड करते हैं या फिर लेफ्ट ओवर बाय द एंड द लेफ्ट ओवर बाय द कार्निवोर्स, या जैसे जो कार्निवोरस ने एनिमल्स खाए उनके बचे हुए जो एनिमल्स होते हैं जो उन्होंने छोड़ दिए उन पे जो फीड करते हैं उनको कहते हैं स्कैवेंजर्स। ऑलराइट, ये सारी डेफिनेशंस प्रॉपर आपके चैप्टर में दी हुई हैं, आप वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। देन द फोर्थ पार्ट, दैट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो उनका हैबिटेट होता है जहाँ पे वो लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से अपने इंटरेक्ट करते हैं। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं इकोसिस्टम, and ecosystem is a community of living organism in a given area or habitat by interacting with each other and also with their non-living environments, right। तो ये क्या है? इसको हम ecosystem कहते हैं। alright, फिर हम मूव करेंगे पार्ट डी के तरफ। पार्ट डी हमारा है, हमें ये एक ऑर्डर दिया हुआ है, इसको सीक्वेंस में लिखना है। तो आप देखिए इसमें लिखा है ग्रास ने ऐसे चलेंगे, मतलब फ्रॉग ने क्या खाई? ग्रास खाई। ईगल ने फ्रॉग को खाया, फ्रॉग ने ग्रास, ईगल ने फ्रॉग को, स्नेक को ईगल ने, और इंसेक्ट ने स्नेक को। तो ये फॉर्मेट जो है, ये जो सीक्वेंस है, ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि अब हमें क्या करना है? हमें इसको प्रॉपर जो एक सीक्वेंस है उसमें कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ग्रास आएगा, ठीक है। आप सबसे पहले ग्रास लिखोगे, फिर आप इसको लिख लीजिए ग्रास। फिर ग्रास के बाद, ग्रास को कौन खाएंगे? इंसेक्ट्स खाएंगे। इंसेक्ट्स के बाद क्या आ जाएगा आपका? फ्रॉग। इंसेक्ट के बाद फ्रॉग आ जाएगा। फ्रॉग के बाद स्नेक, और स्नेक के बाद क्या आएगा लास्ट में? ईगल, राइट। तो सबसे पहले आपने लिखना है ग्रास,
ग्रास के बाद इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद फ्रॉग और फ्रॉग के बाद ईगल, ईगल को इस ईगल के बाद स्नेक, फिर स्नेक के बाद सॉरी गलत हो गया, ग्रास फिर इंसेक्ट सेकेंड, फिर उसके बाद फ्रॉग, फिर फ्रॉग के बाद स्नेक और सबसे लास्ट में हमारा ईगल होगा। ओके, फिर सेकेंड देखिए ग्रेन्स, आउल, रैट। तो सबसे पहले ग्रेन्स, फिर उसके बाद ग्रेन को रैट ने खाया, फिर रैट को किसने खाया, आउल ने। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए लायन, ग्रास, गोट। तो सबसे पहले ग्रास को गोट ने खाया और गोट को किसने खाया, लायन ने खाया। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। पहले वाले में कंफ्यूज ना होइएगा, पहला सीक्वेंस है ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। ठीक है, पहले ग्रास, फिर इंसेक्ट, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक, फिर ईगल। ऑलराइट, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अब हमारा ई पार्ट है आंसर दीज क्वेश्चन। ई पार्ट में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इसमें हमें बताना है कि इकोसिस्टम क्या है। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इतना इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम स्टूडेंट्स क्या है, इकोसिस्टम आप डेफिनेशन लिख सकते हो। इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in a given area or in a habitat interacting with each other and with their non-living environment, right? The term ecosystem was coined by the British ecologist, किसने दिया था, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट ने, उनका नाम था A.G. Tansley in 1935. An ecosystem is an open system which requires regular input of energy and circulation of material for the substance बिटवीन इट्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ये पूरा आप लिख सकते हो, इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। इसका आंसर सबको पता है, सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए नेम द क्लाइमेटिक फैक्टर ऑफ ए बायोटिक इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। तो इसके ए बायोटिक इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड्स, ये सब क्या है, ए बायोटिक क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करिए। व्हाट इज़ द एसोसिएशन ऑफ डेयर एंड टाइगर कॉल्ड। डेयर और टाइगर के एसोसिएशन को क्या कहते हैं, हमने जब निगेटिव इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करा था तो वहीं हमने डेयर और टाइगर का भी एग्जाम्पल पढ़ा था। उस निगेटिव इंटरेक्शन को कहते हैं प्रीडेशन, जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टाइगर है वो डेयर को खा रहा है। तो ये निगेटिव इंटरेक्शन है क्योंकि इसमें डेयर का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको कोई भी फ़ायदा इस इंटरेक्शन से नहीं होता है, राइट। फिर मूव करिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द ट्रॉपिक लेवल ऑफ हर्बीवोरस कार्निवोर्स इन द फूड चेन। तो आपको याद होगा कि इस तरह से फूड चेन बनी थी, जो ट्रॉपिक लेवल्स हमने बनाए थे। पहला क्या था, पहले में प्रोड्यूसर्स थे, दूसरे लेवल पे क्या थे, हर्बीवोरस थे। तो ऑब्वियसली हर्बीवोरस क्या है, सेकेंड स्टेज पे आते हैं। तो इनका ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा, इनका ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा T2, यानी कि सेकेंड लेवल। आप इसको T2 भी लिख सकते हैं, सेकेंड लेवल भी लिख सकते हैं। द ट्रॉपिक लेवल ऑफ हर्बीवोर्स कंज्यूमर्स इन द फूड चेन इज T2, दैट इज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ऑल राइट, then move to question number 6. Question number 6, why plants are called producers, right? प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है, आप सबको पता है। हम लोग पहले ही पार्ट में, इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं और उनको ही क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, उनको ही ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो इनको ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी के ज़रिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको करते हैं, सन एनर्जी को कैप्चर करके, और जो फूड बनाते हैं, और ये अपने लिए फूड बनाते हैं और दूसरों को भी फूड प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ही इनको प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। इसमें कौन कौन से
आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, और साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ द ब्लू ग्रीन एल्गी वो क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। बुक में पूरा आपका अच्छे से दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूसर्स ऑल्सो रिलीज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन आप सबको पता है हम लोग यूज़ करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल करते हैं उसको ही यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर्स अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिसमें वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट, सिंपल सब्सटेंस में। तो और सन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये प्रोसेस कन्वर्ट होता है जिसमें फूड वो प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 प्राइमरी कंज्यूमर। कोई भी 2 प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं। आपको याद होगा कि हमने जब कंज्यूमर्स के बारे में बात करी थी, जब हमने कंज्यूमर्स का डिस्कशन किया था, तो हमने कहा था कि ये 3 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं ना। और सबसे पहले क्या थे, हर्बीवोर्स थे, ठीक है, मैं सिर्फ हर लिख रही हूँ। फिर क्या थे, कार्निवोर थे, फिर कार्निवोर्स थे, फिर क्या थे, ओमनी थे। तो जो ये सबसे पहले वाले हैं, जो सबसे पहले वाले हमारे हैं वो क्या है, हर्बीवोर्स जो हैं। हर्बीवोर्स को ही क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स को। तो आपको कोई भी 2 हर्बीवोर्स के नाम लिखने हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, आप रैबिट लिख दो, या फिर आप डेयर लिख दो, या आप जो भी आपको अच्छे लगते हो आप उनके नेम इसमें लिख सकते हो, 2 प्राइमरी कंज्यूमर्स के, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 में 2 तरह की आपको फूड चेन डिस्कस करनी है। कोई भी 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, फॉरेस्ट फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन, और उसको प्रॉपर डायग्राम के साथ यू हैव टू मीन्स रिप्रेजेंट दैट, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर कंज्यूमर्स, हाउ आर दे कैटेगराइज, दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक एट पेज नंबर 44। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स को ही हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। हेट्रोट्रॉप्स इनको कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, और इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स में, जो हम पूरा डिटेल में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो यू हैव टू राइट दिस आंसर प्रॉपरली इन योर कॉपीज। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। आप सबको पता है डिकम्पोजर का क्या रोल है। जो भी डिकम्पोजर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को थ्रू द decaying of that remains of plant and animal and facial matter into the simple inorganic substances। इस तरह से ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं, फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की, उसको बढ़ाते हैं। द आंसर इज गिवन एट पेज नंबर 45, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज ड्रॉ अ फूड वेब ऑफ अ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की जो फूड वेब है वो भी आपको पेज नंबर 47 पे मिल जाएगी। प्रॉपर एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करना है आपको अपनी कॉपी में। देन द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर एनिमल। तो प्लांट्स एसेंशियल एनिमल जो है वो हमने अपनी जिस वीडियो में इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म डिस्कस किया है, उस टॉपिक में ही डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन एनिमल है। वहीं से हमें ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है एट पेज नंबर 49, आपको क्वेश्चन नंबर 12 मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये सारे क्वेश्चंस जितने मैंने डिस्कस करे हैं, ऑल दिस क्वेश्चंस यू आर सपोज टू नोट डाउन इन योर नोटबुक्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट F, G and other questions. Okay, thank you everyone for watching the video. Have a good day.